अचानक फोन की घंटी बजी। वो चौंक गए। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुमने सच न बोला तो कल तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। रात का वक्त, बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और सड़कों पर खामोशी का राज था। एक तरफ एक पुरानी इमारत के अंदर एक लड़की, हिना, बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। वो चौंक गए। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुमने सच न बोला तो कल तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने फौरन खिड़की की तरफ देखा और उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। दूर एक सियाह साया खड़ा था, जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसके लब कांपने लगे। वो चीखने ही वाली थी कि अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबह जब वो उठी तो इसके जहन में वो काल घूम रही थी। पिछले 3 दिनों से कोई अजनबी इसे इसी तरह कॉल्स कर रहा था, मगर आज की काल मुख्तलिफ। आज की आवाज में एक ऐसा दर्द और खौफ छुपा था जो उसके दिल में उतर गया था। उसने अपने कॉलेज की दोस्त निदा को बताया। निदा ने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब हिना ने वो कॉल रिकॉर्ड करके सुनाई तो उसकी रंगत उड़ गई। फोन में एक बूढ़ी, थकी हुई औरत की आवाज थी जो कह रही थी, तुम्हारी माँ जिंदा है हिना, वो जिंदा है मगर तुमसे छुपा ली गई है। ये अल्फाज हिना के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसकी माँ को मेरे हुए 10 साल हो चुके थे। इसकी मौत के बाद हिना की जिंदगी एक अधूरे ख्वाब की तरह रह गई थी। लेकिन अगर वो जिंदा है तो कहाँ है और किसने इसे छुपाया? इसी रात हिना ने अपनी अलमारी के नीचे एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर धूल जमी थी और ऊपर मार्कर से लिखा था, मदर्स केस 2013। इसने फाइल खोली। अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट, एक पेंडेंट और एक तस्वीर थी। तस्वीर में उसकी माँ एक आदमी के साथ खड़ी थी। वो आदमी हिना पहचानती थी। ये वही डॉक्टर सलीम था जो आज शहर के सबसे बड़े अस्पताल का सरबराह था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उसकी माँ जिंदा है तो डॉक्टर सलीम के पास ही होगी। अगली सुबह वो अपनी दोस्त निदा के साथ अस्पताल गए। दोनों ने नर्स के भेस में पुराने रिकॉर्ड रूम तक रसाई हासिल की। वहां पुराने फाइलों के दरमियान एक फाइल पर उनकी नजर पड़ी, पेशेंट X47। निदा ने फाइल खोली और उसके नीचे लिखा था, जिंदा मगर खुफिया वार्ड में रखा गया तजुर्बे के लिए। निदा ने लरजती आवाज में कहा, ये लोग इंसानों पर तजुर्बात कर रहे हैं हिना। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, तुम कौन हो? अलार्म बज उठा। नर्सों ने शोर मचाया। दोनों भाग निकले, लेकिन निदा पकड़ी गई। हिना बमुश्किल अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकल सकी। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बारिश में भीगती सड़कों पर भागती रही, सिर्फ एक ख्याल के साथ, मैं माँ को ढूंढ कर रहूंगी, चाहे जान चली जाए। अगली रात इसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हो तो आ जाओ पुराना लैब, शहर के बाहर। दिल में खौफ था, मगर अज़्म इससे बड़ा था। वो अकेली वहां पहुंची। दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था। दीवारों पर तस्वीरें और फाइलें लगी थीं, हर फाइल पर इंसानों के नाम और नीचे लिखा था, ह्यूमन मेमोरी ट्रांसफर प्रोजेक्ट। पीछे से एक मानूस आवाज आई, तुम वक्त से पहले सच तक पहुंच गई हो हिना। ये डॉक्टर सलीम था। इसकी आंखों में अजीब चमक थी। इसने कहा, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, मैंने इसे बचाया, मगर वो अब इंसानी जिस्म में नहीं, एक नई जिंदगी में है। हम इंसान की याददाश्त को मशीन में मुंतकिल कर रहे हैं और तुम्हारी माँ पहला कामयाब तजर्बा थी। हिना के पैरों तले जमीन निकल गई। इसने कहा, ये झूठ है। डॉक्टर बोला, अगर झूठ समझती हो तो चुल्लू, देख लो इसे। वो उसे एक बड़े कमरे में ले गया। वहां एक शीशे के अंदर एक चमकती हुई मशीन रखी थी, जिसके अंदर रोशनियों के दरमियान एक औरत का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हिना कांपते हुए आगे बढ़ी। मशीन के स्पीकर से आवाज आई, हिना, मैं हूं, तुम्हारी माँ, मुझे आजाद कर दो। हिना चीख पड़ी। इसके आंसू बहने लगे। इसने कंट्रोल पैनल की तरफ देखा। डॉक्टर ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर उसने पूरी ताकत से बटन दबा दिया। रोशनी फैल गई, मशीन से चिंगारियां निकलने लगीं, पूरा कमरा धुल गया। फिर एक धमाके की आवाज आई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब हिना को होश आया, वो अपने कमरे में थी।
बाहर सूरज निकला हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसने इर्द गिर्द देखा, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बैठी ही थी कि फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, मुबारक हो, तजर्बा कामयाब हुआ, अगला मरहला शुरू होने वाला है। इसके हाथों से फोन गिर गया। आईने में देखा और उसकी आंखों में वही रोशनी झलक रही थी जो मशीन के अंदर थी। अब वो खुद ह्यूमन मेमोरी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी थी। इख्तिताम, मगर कहानी खत्म नहीं हुई।